खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तो है। किश्तवाड़ च कुदरत ने भयानक तबाही मचाई है। किश्तवाड़ विच बद्दल फटिया ते बद्दल फटन कारण इत्थे वड्डे पद्धर ते जानी माली नुकसान होया है। 45 लोगों की मौत की खबर है। 70 तो वध लोग लापता हो गए ने। 100 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ विच वीरवार दोपहर 12:30 बजे अचानक इत्थे बद्दल फट गया ते हादसा मचैल माता मंदिर के तीर्थ मार्ग ते वापरिया, जिस विच 2 CISF जवानां सने 46 लोगों की मौत की खबर है। इस नाल ही 70 तो वध लोग लापता ने। इस घटना तो बाद अचानक हड़ आया ते वड्डे पद्धर ते तबाही मची है। 100 तो वध लोग जख्मी होए ने, जिन्हां विचों 37 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हां नूं किश्तवाड़ दे जिला हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। पंडार दे उप जिला हॉस्पिटल विच लगभग 70 तो 80 लोगों का इलाज चल रहा है। जिला पुलिस प्रशासन वालों बचाव कार्य जारी ने। तो लगातार बदल फटन दी घटनावां पहाड़ी खेतरां तो सामने आ रही ने। इस तो पहला उत्तरकाशी दे विच बदल फटिया सी ते पूरे दा पूरा घराली पिंड जिहड़ा हो तबाह हो गया सी। घरां दे घर उजड़ गए सी। तां हुण कुछ उसे तरीके दे दृश्य ने जिहड़े हो किश्तवाड़ च नजर आ रहे ने, जिथे कुदरत ने भयानक तबाही मचाई है। तो अंदाजे कि यह हादसा मचैल माता मंदिर नूं जांदे रस्ते ते चशोटी पिंड दे विच वापरिया। हादसे समय वड्डी गिणती विच लोग मचैल माता यात्रा दे लई इकट्ठे होए सी। 95-100 फुट की उचाई ते स्थित मचैल माता मंदिर जाण दे लई श्रद्धालु सिर्फ मोटर वाहन राही ही चशोटी पिंड दे विच पहुंच सकदे सी। इस तो बाद उन्होंने 8.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पैंदी है। अधिकारियों ने दस्सिया कि 46 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरण वालों की गिणती वधण का अनुमान है। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक 100 लोगों को बचाया गया है। 70 तो वध लोग अजे भी लापता ने। चशोती पिंड किश्तवाड़ शहर तो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इत्थे श्रद्धालुओं लई बनाया गया लंगर हॉल इस घटना नाल सब तो वध प्रभावित होया। इत्थे सब तो ज्यादा लोग इकट्ठे सिगे जुटे हुए सी। बद्दल फटन कारण अचानक इत्थे हड़ आ गया ते दुकानां, एक सुरक्षा चौकी सने कई इमारतां बह गईयां। इस दे नाल ही अधिकारियों ने कहा कि इस घटना तो बाद मंदिर की सालाना यात्रा मुलतवी कर दी गई है। उधमपुर तो किश्तवाड़ दे लई 2 NDRF दीयां टीमां भेजियां गईयां ने। डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि इलाके च वड्डे पद्धर ते बचाव कार्य शुरू कर दिता गया है। वो खुद मौके ते पहुंच गए ने। अधिकारियों ने कहा कि पहाड़ी दे तलहटी च संगणी वसों वाली बस्ती च अचानक आए हड़ ने कई घरां नूं प्रभावित किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना च जान माल के नुकसान ते दुख प्रगट किया। उन्होंने एक्स ते लिखा, किश्तवाड़ दे चशोती च बद्दल फटन की घटना तो मैं दुखी हाँ। दुखी परिवारों प्रति संवेदना ते जख्मियों के जल्दी ठीक होने लई प्रार्थना करता हाँ। सिविल पुलिस फौज NDRF ते SDRF अधिकारियों नूं बचाव अते राहत कार्यां नूं होर तेज करन ते प्रभावित खेतरां नूं ਜਿਹੜੇ प्रभावित इलाके ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ लोग प्रभावित होए ने उन्हां दी तुरंत सहायता करन दे निर्देश दिते गए ने। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बद्दल फटन की घटना ते दुख प्रगट किया। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले च बद्दल फटन नाल प्रभावित सारे लोगों के नाल ने। लोड़वंद लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स ते एक पोस्ट विच लिखा, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ च बद्दल फटन ते हड़ां तो प्रभावित सारे लोगों प्रति मेरियां संवेदना ते प्रार्थनावां। स्थिति ते नेड़े नज़र रखी जा रही है। बचाव ते राहत कार्य ने जिहड़े हो लगातार जारी ने। तो उत्थे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के CM दे नाल भी फोन ते गलबात की है ते हालात का जायजा लिया ते तुरंत प्रभाव दे नाल जिहड़े लोग ने पीड़ित लोग ने इन्हां दी मदद करन दा निर्देश दिता है। तां एकदम जिहड़ा बद्दल फटिया ते जिहड़ा मलबा सी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दरख्त ने ਜਿਹੜੇ एकदम इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, जिस तो बाद तबाही ਦਾ मंजर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ देख सकते हो। अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दरख्त पत्थरां ਦੇ नीचे भी ਜਿਹੜੇ लोग दबे ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर पाए। तो उन्होंने अखां सामने बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस पानी दे विच, इस मलबे दे विच हड़ गए। कई इस मलबे दे हेठा दबे हुए ने। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास JCB का काम है। अभी JCB खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं।
कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। कितना लोग तबाह हो सकता है, क्या कहा? अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोल के। अभी देखते हैं सर। आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई, इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे। और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों में खस्ता हालत है, हम क्या कर सकते हैं इसका। मैं 12:20 पे गया था सर ऊपर लंगर पे। इधर सवारी थी, सवारी के बड़ा रश था, बहुत ज्यादा सवारी थी सर। मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उनसे सामने मैं था सर। तो मेरा 14 सवारी थे सर। यहाँ पे वो खाना खा रहे थे तो मैंने गाड़ी सर यहाँ पे लगाई थी। तो बंदे बोल रहे थे सर, मेरे जो सवारी थे 14 सवारी, वो बता रहे थे कि हम खाना खा के आए सर। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर। तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गई कहानी सर। मेरी गाड़ी वहां से खींच के लाई सर इधर। फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं। कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था, एक लड़की को मैंने खींच के लाया इधर। वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम से पत्थर भी चल रहे थे, पानी भी बहुत ज्यादा चल रहा था सर। कितने लोग होंगे उस टाइम पे? सर मेरे हिसाब से 150-200 बंदे थे सर। उधर लंगर लगा था, लंगर में हमने प्रसाद खाया। तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैग शैग, हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको। फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। गिरने से मेरा अंदर इसका भी और मेरा दम घुट गया। उधर से मेरे से ऐसे ही वो माता रानी का ऐसे आवाज निकल गई, जय चंडी मां। फिर मैं 5 बार ऐसे बोला, मेरे को हौसला मिला। और इतना मेरे को याद था कि बच्चा मेरे हाथ में है। पर देखा, मैं नजर देखी, वो बच्चा दिख नहीं रहा, बाजू मेरे डूबे। अगर मैंने छोड़ा नहीं इसको, फिर मैंने जैसे खींच के इसको निकाला तो मैं देखा कि मेरा बच्चा है। मैंने पारू से बोलता हाँ पापा। मेरे साथ में एक सीआरपी वाला डूबा था, वो भी अंदर था। जैसे वो बाहर निकला, उसने मेरे ऊपर एक बॉडी, उसको बंदा था, उसको निकाला। फिर मैंने बच्चा उसको दिया, फिर मेरे को निकाला। हम बच गए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ आई थी, उससे हमें थोड़ा सा मिल गया कि ऊपर मलबा और थोड़ा कम आया, इसलिए बच गए। फिर हम आए, मेरी मिसी थी मेरी, तो ये तो मेरे को दिखी नहीं। मैंने बहुत चलाया, माता से भीख मांगी कि माता रानी मेरे को जीवन साथी मिल जाए, एक बार तेरे दरबार जरूर आऊंगा। मगर बाद में जे भी मेरे को आ गए थे हम नीचे, फिर जे भी मिल गई। मगर उधर बहुत तबाही हुई है मेरे हिसाब से। मैं आंकड़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ 60 बंदे तो दरिया में चले गए होंगे। ज्यादा नहीं, ज्यादा 60-70 तो मलबे के नीचे होंगे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा। और लंगर वाले थे जो जहाँ बहुत जगह खत्म हो गई, और लंगर वाले भी नहीं भाग पाए। बहुत बुरी कंडीशन। और क्या बॉर्डर के लोग, क्या किश्तवाड़ के लोग बहुत अच्छे, लोगों ने बहुत हेल्प की। हमारे कपड़े तक चले गए, इन्होंने अपने घरों से आके कपड़े दिए। भैया क्या नाम है इसका? इसका नाम जैना रहना है। ठीक है। बाकी ये मेरी साले की बेटी है, मेरा भाई है, भाभी है, एक लड़का इधर है, एक लड़का घर चला गया है। पता नहीं चला भैया, हमें 1 सेकंड की पता नहीं क्या हो गया। ना बादल है, ना बारिश थी, ना धूप से, इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं क्या हो गया। 2 मिनट में यहाँ से जलजल आया। हम तो पिक्चरों में देखते थे, सामने आ गया। मुझे क्या कह सकते हैं, मेरी बेटी को ढूंढ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर वहीं पे थे जी, बिल्कुल। जब ब्लास्ट हुआ, ये एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ? ये जशोदी में जो है ना पार्किंग है, उसके पास में नाला है, वहीं से आया था सारा। अच्छा। जी। क्या मतलब उस टाइम का, क्या आप तो वहीं थे, क्या हुआ उस टाइम? मतलब एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ। तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाया कि बादल फट गया, आप निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी
2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहां पर हो गया। तो कुछ मेंबर तो हमने निकाल दिए, कुछ बेचारे फंस गए। आपके साथ कितने लोग थे आपके? हम 11 मेंबर थे। जी जी, तो सारे आपने अब बिल्कुल सेफ हैं, हमें बाकी सब सेफ हैं। 3 जने, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ, ये बीच में मलबे में फंस गए थे। इनके ऊपर लेडीज थी, वो भी थोड़ी गिर गई थी। हमने सबको निकाला धीरे धीरे, तो हो गया सब। अभी ठीक है? अभी ये ठीक है, स्टेबल है। वहाँ क्या सिचुएशन थी? सर बॉडी बड़ी थी वहां पर, तो फिर वहां थोड़ा सा आगे आने के बाद, कोई 5 मिनट के बाद, वहां से निकलने के बाद फिर मैंने पीसीआर में फोन किया, 100 नंबर पे फोन किया, तो वो जम्मू में मिला। तो उन्होंने फिर किश्तवाड़ नंबर दिया। फिर मैंने उनको मैसेज दिया था जी, कोई 2 बजे के करीब मैंने पीसीआर किश्तवाड़ को मैसेज दिया। उसी टाइम उनकी जो टीमें थी वो सब पहुंची ऊपर। तकरीबन कितने लोग रहे होंगे आसपास? सर रश बहुत था सर। जो तो नाला क्रॉस कर रहे थे ना, जहाँ पर नया ब्रिज बन रहा है, वहां पर लकड़ का ब्रिज था, वो तो बंदे नहीं है, वो बह गए। और बाकी जो ऊपर थे ना, वो 100-150 बंदा से ज्यादा प्लस ही है जो मलबे में दबा हुआ। जी 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 जी। तो मलबा एकदम से आया? सर एकदम से, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही मलबा आ गया नीचे, जिसमें बड़े बड़े पेड़ भी थे, बड़े बड़े पत्थर भी थे। कुछ उनके बीच में दब गए, कुछ मलबे के बीच में। मतलब पानी से निकला जा सकता है, जो कीचड़ है उसमें से नहीं निकला जा सकता। हमें कुछ पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई, तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। एक सब बोलने भागो भागो भागो। जैसे मैं भागने लगी तो मैं दब गई उसके बीच में। तो मेरे एक साइड से गाड़ी थी ऊपर, मतलब वो जो लेडीज थी वो मेरे ऊपर गिरी थी। मैंने कहा मुझे उठाओ आप खुद। मेरे कहते कैसे उठाए, हम खुद फंस गए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत की, तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। तो मैंने उससे मेरी टच हुई, तो मुझे करंट वगैरह गई। मैंने कहा इसको करंट है, मैंने उससे दूर हो गई। फिर मैंने बड़ी जोर से अपनी टांग खींची बार। मैंने कहा जो होता देखा जाएगा बाद में। तो पहले मैं भागने की कोशिश में, मैंने बेटी देखी, मैंने उसको आवाज लगाई, स्नेहा बेटा मैं इधर हूँ, जल्दी आओ मुझे निकालो। फिर वो आई, उसने मुझे निकाला, पापा पापा मम्मा इधर है। इतनी देर में एकदम मेरे बेटे के लिए पूछने लगी, मेरा बेटा कहाँ? मेरा बेटा नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा बेटा काफी आगे चले गया था, वो जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ कोई 7 किलोमीटर आगे चले गया था। तो मैंने कहा नहीं मुझे बेटा चाहिए, पहले मुझे बेटा दिखाओ। फिर ये कहने लगे जहाँ से जल्दी से भागो, वो भी और भी हो सकता है कोई ऐसा। बड़ी मुश्किल से हम बचे हैं, वो माता रानी की देन है जिन्होंने हमें बचाया, जहाँ तक पहुँचाया। नहीं, बस हम जैसे ही वहाँ गाड़ियों के पास पहुँचे तो हम जस्ट खड़े हुए और हमने अपने बैग्स जो हैं गाड़ी के ऊपर रखे, और वैसे ही हमारे जस्ट सामने बादल एकदम से फटा और सारा जो पहाड़ था वो आने लग गया, और हम उसी के साथ बहते चले गए नीचे चनाब वाली साइड। और गाड़ियां हमारे ऊपर थी, जो बिजली के खंभे थे वो गिर गए थे। आप भी फंस गए कीचड़ में? फंस गए? मैं तो गाड़ी के नीचे फंस गई थी। मैंने तो होप खो दी थी कि नहीं मैं नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को मेरे फादर दिखे, तो फिर मैं वहां से थोड़ा हिम्मत करके निकली। जब तक मैं निकली तो मेरे मम्मा जो है वो बिजली के खंभे के नीचे थे, उनके ऊपर और बहुत लोग थे। तो मैं तो जैसे तैसे करके निकल गई, मम्मा ज्यादा इंजर्ड हो गए। और कितने लोग वहाँ पे? वहाँ बहुत लोग थे। वहाँ मतलब ऐसे लोग थे ना जो हमारे आंखों के सामने नीचे चनाब में बह गए, वो कुछ कर भी नहीं पाए। कुछ बच्चे थे जो हमारे साथ, मिक्स था क्या? पूरा गारा था, पूरा मिट्टी पत्थर पेड़ सब, मतलब वो पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया था। और हम एकदम कीचड़ हो गया था, हमारी इतनी तो पूरा वो कीचड़ के नीचे था। यहाँ पे पहले सुकून से लोग यात्रा करने आते थे। जैसे यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा विशाल लंगर यहाँ पे लगता था। और अभी का जो मंजर यहाँ पे है, पूरा लंगर जो है वो तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे राशन की बुरी हालत हो चुकी है, बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आ चुके हैं, पूरी गाड़ियां दब गई हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी ऐसा देखने के लायक बचा हुआ कुछ नहीं है। सारे घर टूट चुके हैं और सारे लोग, अभी पता नहीं कितने लोग लापता होंगे, यहाँ क्या होंगे। हजारों लोगों ने अपनी यहाँ पे जान चली गई, किसी की कोई किसी से बिछड़ गया, कोई अकेला हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है, एम्बुलेंसें यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब हर एक तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे
सपोर्ट कर रही है। बाहर के यात्री जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इंजर्ड हैं उन इंजर्ड को किश्तवाड़ अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आर्मी अपना रेस्क्यू चला रही है, SDRF जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू चला रही है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी खड़े हैं। ये किश्तवाड़ में शायद हमारी उम्र तो हो गई पूरी, हमने यहाँ पे आज तक ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। यहाँ पे आज ये फर्स्ट टाइम हम भी ऐसा देख रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा किश्तवाड़ में हुआ है। गार्डन फूल थे, टाइलें लगाए थे, 2-3 मंदिर थे। अभी तो मंदिर यहाँ हमें तो दिख नहीं रहे हैं, लकड़ी दिख रही है। यहाँ पर यात्रु आते थे, बैठते थे, लंगर लगता था, दर्शन करते थे। दोनों तीनों मंदिरों को सुकून से मचेल के लिए रवाना होते थे। छड़ी जब आती थी हमारी, छड़ी यहाँ रात भर रुकती थी। यहाँ मेला लगता था माँ चंडी का। जी ये वही जगह है। यहाँ पर लंगर बनता था उनके लिए। यहाँ पर चेले, जितने भी चेले माता रानी के, वो इर्द गिर्द गोलदारी में नाचते हैं। बीच में अग्नि का बहुत बड़ा भंडार लगा देते हैं। पूरी रात कोई आंख भी बंद नहीं होती। पूरी रात यहाँ पर तपस्या माता चंडी की होती है। तो बदनसीबी है कि अचानक से बादल फटने से क्या हो गया, इतने पर्वत की जितने ये पहाड़ आ गए और यात्रियों पे क्या बीता होगा, ऐसा रवैया देखिए। ऐसी नेचुरल कैलेमिटी यहाँ पे अचानक से सुबह आई और तब से ही हमारी सारी टीम्स, J&K पुलिस, SDRF, फायर सर्विसेज के लोग, सेंट्रल फोर्सेस जिसमें CISF, CRPF और आर्मी रेस्क्यू कर रहे थे। तो बड़े अफसोस की बात है कि तकरीबन 45 लोग अभी तक कंफर्म जो है वो डेथ हुई हैं और 100 से ऊपर जो है जख्मी, जिनको हमने शिफ्ट किया है। तो रेस्क्यू चल ही रहा है। तो अब क्लियर पिक्चर बता नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्योंकि मिसिंग भी हैं। तो अब जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, जैसे जैसे डेड बॉडीज या कोई इंजर्ड अगर मिलता रहेगा तो हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सर। अभी तक कितने रेस्क्यू के कौन सी टीम लगी हुई है? हमारी J&K पुलिस तो है ही है, फिर SDRF है हमारी, उसके बाद CISF है, उसके बाद आर्मी मैंने आपको कहा, फायर सर्विस के लोग हैं, CRPF के लोग हैं और सिविल लोग, सोसाइटी के लोग हैं। अब अभी यहाँ पर एक NGO है, उसकी एम्बुलेंसेज यहाँ पे चल रही हैं, वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो जिसमें बाइकर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है आज इंजर्ड को शिफ्ट करने के लिए। जब उनको चशोती से हमोरी शिफ्ट करना था, क्योंकि नाले में तो इस साइड ला नहीं सकते थे, तो काफी सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे हमारे पास जो बाइक्स चलाते हैं, यहाँ पे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को शिफ्ट किया। इसके अलावा यहाँ के गंगाराम जी यहाँ पे, वो भी लोकल हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ का जितना यूथ है आसपास का, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के उन्होंने काम किया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 8 और 10 के बीच में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, बाकी भी की कोशिश जारी है। कहाँ के लोकल हैं या बाहर के, स्टेट के बाहर के? कुछ लोकल हैं, कुछ तो यही इसी गांव के हैं। उनको तो डेड बॉडीज हमने दे दी जो आइडेंटिफाई हुए हैं। 9 के आसपास वो लोग हैं आइडेंटिफाइड हैं। जो बाहर के हैं, जम्मू के, उधमपुर के लोग हैं, उसमें से 8-10 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। लेडीज ज्यादा पाई गई हैं और बच्चे कम, उतने ज्यादा नहीं है, बच्चे कम है, लेडीज ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र किश्तवाड़ के गांव चशोती में बादल फटने के कारण भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मचेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है, तो उफान पर है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं। चशोती और इसके आसपास मचेल माता, पाडर, मस्सू, अठोली
गुलाबगढ़ और किश्तवाड़ के लोग, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, चशोती के उस पाडर नाले में जहां बादल फटे हैं वहां पहुंच रहे हैं। राहत और बचाव कार्य बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। ये बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। उत्तराखंड हो, वहां भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफा अब मछेल यात्रा जहां होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहां पे मृत्यु हुई है, कितने वहां पे जख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब जख्मी है और फौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी के बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। कितनी वहां पे गांव को काफी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है और ये कहना कि फाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो।